9 हलकों में कार्यकर्ताओं से धन्यवाद करने का दौर चालू किया। आज हमने 9 हलके पूरे किए हैं। हर जगह कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, ऐसी गर्मी में जो सहयोग मिला और उन्होंने अपने अपने बूथ संभाले, उनका सभी धन्यवाद किया। आने वाले वक्त में हम और नीचे जाकर गांवों में भी और तरह से लोगों का धन्यवाद करेंगे। ये दौर अभी लंबा चलेगा। आगे का चुनाव भी सर पर है, विधानसभा का। उसके लिए सभी लोगों से हमने आग्रह किया है कि वो कमर कस लें और ये अगली लड़ाई के लिए सब तैयार हों। हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। सिरसा लोकसभा की 9 सीटें हम जीतें। सभी लोग इसमें मेहनत करेंगे। इसके अलावा भी हरियाणा में हमारा प्रयास है कि जितना ज़्यादा जा सकें कोशिश करेंगे हम, और ताकि हरियाणा में बहुत बढ़िया ढंग से प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस की बने। भाजपा से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। केंद्र में आपने देखा जैसे हमारा नतीजा आया है, बहुत लोगों को भ्रमित किया गया, आखिर तक भ्रमित करते रहे, एग्जिट पोल तक भ्रमित करते रहे, लेकिन कहाँ 400, कहाँ 370। असलियत सामने आ गई है। केवल गलत झूठ का प्रोपेगेंडा करने से चुनाव नहीं जीते जाते। लोग सरकार बनाते हैं ताकि उनके काम हो, उनके लिए आगे की सोच हो, आगे बढ़ाने का कार्य हो। युवाओं को रोजगार चाहिए, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये सरकार, केंद्र की सरकार हर तरह से फेल हुई। धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास किया, लोगों ने उसे नकारा। एक ब्रांडिंग करने की कोशिश की, लोगों ने उसे नकारा। और यही हाल हरियाणा में भी है। आपने देखा कि ये पहले ही अपनी कमजोरी पहचान लाए, और अभी भी हरियाणा में ऐसे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए अगले 3 महीने सभी लोग हम मेहनत करेंगे और हमारी कांग्रेस की सरकार, लोगों की सरकार हम बनाएंगे। मैम, एक आज किरण चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर गई है। क्या लगता है कि आप भी उनसे जैसे सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में इस तरह की दुर्दशा क्यों रहती है? देखो, किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया, हम साथ में काम करते अच्छा हो, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मतलब बैक टू बैक ऐसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह, अशोक तंवर, वीरेंद्र सिंह छोड़ के दोबारा वापस आ गए। दूसरे भी जो सीनियर लीडर हैं वो भी वापस छोड़ गए। देखो, जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है, वो वापस आए हैं, हमें खुशी है। इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ कि हमने देखा। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अब अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। ये बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमजोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना।
लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें हैं। विशेष तौर पर उन्होंने अपने लेटर में व्यक्ति विशेष का जिक्र किया है कि उनकी मनोबली के कारण हम छोड़ उनका अनुभव है तो उन्होंने लिखा। तो मैडम ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाएगी कांग्रेस विधानसभा चुनाव? आप कह रहे हो जनता पीड़ित है मैं बीजेपी तो से, बिल्कुल कितने लोगों के पास से आपके वरिष्ठ नेता जा रहे हैं? और विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। तो देखो, पीड़ित भाजपा से है, विकल्प कांग्रेस ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस तरह की बातें हैं, पार्टी के अंदर भी हम इनको और भी बातें हैं जो हम उठाएंगे। सारी बातें प्रेस में नहीं कही जा सकती, कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी फोरम में हम और भी बातें हैं जो उठाएंगे। आपने जो मुद्दे उठाए थे भी टिकटों का बंटवारा सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, आपके कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं उदयभान, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुमारी शैलजा को कुछ शिकायत है तो पार्टी लेवल पर देखो, वो प्रधान है, वो कहे जो उनको, मेरे को जो कहना था मैं कह रही हूँ। विभाग कुमारी शैलजा बोलती रहेंगी, जो लगेगा कहूँ। मैडम आपने कहा पार्टी के दायरे में हमेशा हम रहे हैं और पार्टी के बारे में हमको कोई सिखाने लायक मुझे तो कोई है पार्टी में, एक आध होगा कोई, लेकिन तकरीबन नहीं है, फिलहाल नहीं है। तकरीबन नहीं। जिस तरह से पूरे हरियाणा में देखो, मैंने कहा जैसे हम हर हलके में हमने बात किया, नरवाना धन्यवाद किया, और नरवाना में क्योंकि उनके एरिया से वो लगता हुआ एरिया है उनका। अब नरवाना तो ऐसी जगह थी जो हम सालों से हार रहे थे, लेकिन इन्होंने मेहनत की और पूरी बागडोर रणदीप जी ने, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा कड़ी लगा और वहाँ बहुत कम टाइम में दे पाई, और लेकिन उसके बावजूद ऐसी हुई सी को हम अच्छे से दें। और जो वीरेंद्र सिंह के बेटे उन्होंने सबने टाइम जी ने लिया सब कराना, वहाँ पर धन्यवाद में उन्होंने भी धन्यवाद किया, हमने भी धन्यवाद किया। बिल्कुल करेंगे, मिल के करते हैं, उसमें क्या बात है, जरूर मिलजुल के पार्टी को मजबूत करना है हमने। जो वीरेंद्र सिंह बस आए हैं कांग्रेस पार्टी दिग्गज रहे हैं। आपने कहा अजय यादव अगर वहां से लड़ते गाँव से तो मुझे लगता है, विश्वास है वो जीतते। अब देखो, बाहर कैंडिडेट इतने वोट पे आ गए, तो कैप्टन अजय यादव ने तो 5 साल मेहनत की थी वहाँ, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। ये नाइंसाफी एक व्यक्ति विशेष के कारण हो रही है। ये तो आप लोग ज्यादा विश्लेषण करते हो भाई, हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हो। मैडम जिस तरह आपका अनुभव क्या है? हमारे तो अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि बातें होती हैं, लेकिन आप लोग देखो, आपकी लड़ाई वोट सारा कांग्रेस को गया है, बीजेपी उसको लेके बड़ा चिंतन छिंदन लगा रही है कि सारा जो एससी बीसी एसटी वोट है सारा कांग्रेस को चला गया, आगे विधानसभा में ना जा पाए, इसके लिए वोट क्या देखो उन्होंने जो दिखावा किया, और जैसे रिजर्वेशन के बारे में भी, और सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं है, आपने एक वर्ग, गरीब वर्ग में बहुत सी जातियां आती हैं, केवल एससी नहीं आता, एससी ज्यादा है, वो एक बात है, एक ये सच्चाई है, लेकिन और भी जाती हैं। गरीब को आपने एकदम दरकिनार कर दिया, गरीब को आप दरकिनार करोगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आप 400 400 400 का नारा लगा रहे थे, क्यों चाहिए थे 400? क्या आप संविधान में बदलाव चाह रहे थे? क्या चाह रहे थे? और आपने कहा भी, आपके नेताओं ने भी कहा, तो ये मैसेज आपने दिया है, हमने नहीं दिया, और ना एससीज ने अपने आप लिया, ये तो भाजपा ने ये कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया, संदेश दिया कि हम ऐसे काम करेंगे, तो अपनी करतूतें उनके सामने आ रही हैं। लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे उनके ऊपर? आज किसान है वो विश्वास नहीं कर रहा, छोटा दुकानदार है, छोटे जो व्यापारी हैं वो विश्वास नहीं कर रहे, उनमें कौन सा